So good morning to you all. Today we are going to continue exercise 7.6. जो 7.6 exercise थी उसको हम लोग continue करने जा रहे हैं. Yesterday we had discussed up to question number 9. So 10th question start करते हैं हम लोग. 10th question of this exercise is sin inverse x whole square. Question number 10, integral sin inverse x whole square dx. अब यहाँ पे बेटा आप लोग कहेंगे कि टर्म तो एक ही है और ये इंटीग्रल बाय पार्ट्स में दिया हुआ है. मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इनवर्स फंक्शन का हमारे पास कोई भी मेथड नहीं है, इनवर्स फंक्शन का कोई भी इंटीग्रल नहीं है. तो इसलिए जब भी इनवर्स फंक्शन को हम लोगों ने फाइंड आउट करना है इसका इंटीग्रल, वी नीड टू कंसीडर इट एज 1 into sin इनवर्स x का होल स्क्वायर. अब क्योंकि इनवर्स फंक्शन है तो इनवर्स फंक्शन जो है हम लोग हमेशा फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे अकॉर्डिंग टू आइलेट. सो इट विल बी कंसीडर्ड एज फर्स्ट फंक्शन एंड जो ये 1 है इट विल बी कंसीडर्ड एज सेकंड फंक्शन. अंडरस्टैंड? सो इंटीग्रल बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं सॉल्यूशन. इंटीग्रल बाय पार्ट्स इट विल बिकम इक्वल्स टू, देखिए फर्स्ट एज इट इज sin इनवर्स x का होल स्क्वायर एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट sin इनवर्स x होल स्क्वायर का डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा. इट विल बिकम इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रल x, इट विल बी x इनटू sin इनवर्स x का होल स्क्वायर, sin इनवर्स x का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास. ओके, ठीक है पुत्र जी. अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं. सेकंड क्वेश्चन, अब जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है दैट इज sin इनवर्स x होल स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस, अब देखिए sin इनवर्स x का होल स्क्वायर दैट इज 2 sin इनवर्स x, और उसके बाद चेन रूल से sin इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर. तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर और x का इंटीग्रल x dx, 1 का इंटीग्रल. ठीक है. अब यहाँ पे मेरे पास फिर से ये थोड़ी सी गड़बड़ घोटाला हो गया है, तो इसको लिख लेते हैं x sin इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटीग्रल x sin इनवर्स x ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर dx. In the next step, I am going to write down x sin inverse x whole square minus 2i और इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल बन गया है, तो मैं ये इस इंटीग्रल को सेपरेटली सॉल्व करूंगा. ठीक है. सो इट विल बिकम, नाउ वी आर गोइंग टू कंसीडर i is equals to integral x sin inverse x over अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर dx. अब जब इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है पुत्र जी, सिंपल सी बात है, पुट sin इनवर्स x इज इक्वल्स टू t. पुट sin इनवर्स x इज इक्वल्स टू t. अब यहां से देखिएगा इट अप्लाई x इज इक्वल्स टू sin t, x इज इक्वल्स टू sin t आ गया. अब मैं यहां पे डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएट बोथ साइड, it will become equals to sin inverse x का डेरिवेटिव होता है 1 over under root 1 minus x square, 1 over under root 1 minus x square dx is equals to dt. So this integral will become equals to I is equals to, देखिएगा पुत्र जी, x की वैल्यू है sin t, sin इनवर्स x को t पुट कर लिया था और जो ये dx over under root 1 minus x square है इसकी वैल्यू dt आ गई थी. ठीक है पुत्र जी. So it will become dt. अब चेक कीजिए, ये मेरे पास फिर से दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन हो गई. आइलेट के अकॉर्डिंगली अलजेब्रिक फंक्शन इज फर्स्ट फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज सेकंड फंक्शन. अब इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दोबारा लगाते हैं. सो i इज इक्वल्स टू फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. This time बेटा with respect to t करना है क्योंकि वेरिएबल चेंज है, into integral of second. It will become equals to sin t का इंटीग्रल minus cos t, so it will be minus t cos t minus dt का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और sin t का इंटीग्रल minus cos t आ रहा है और यहाँ पे प्लस हो जाएगा cos t.
ठीक है। अब इसके बाद cos t का इंटीग्रल माइनस टी cos t प्लस sin t हो जाएगा। एंड आफ्टर दिस बेटा जी वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ t। t की वैल्यू क्या थी? sin इनवर्स x, दैट इज I इज इक्वल्स टू माइनस sin इनवर्स x इनटू cos ऑफ sin इनवर्स x, और sin t की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास आ चुकी है प्लस x। ये वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। एंड आफ्टर दिस पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन 1, और जब आप लोग 1 में पुट करोगे बेटा जी रिजल्टेंट विल बी योर आंसर। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। बेटा 11th क्वेश्चन सेम इसी के जैसा है, जैसे हम लोगों ने x sin इनवर्स x ओवर √1 माइनस x स्क्वायर आया था, वहां पे sin इनवर्स x को t पुट कर दिया था। इस क्वेश्चन में हम लोग cos इनवर्स x को t पुट कर लेंगे। यू कैन ट्राई योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज x secant square x। 12th question, x secant square x dx। x will be the first function and secant square x will be the second function. Highlight के accordingly algebraic function will come at first number. So solution करते हैं integration by parts। First as it is, second का integral minus integral of derivative of first into integral of second dx। सॉल्व करते हैं, इट विल बिकम x टेंजेंट x। बेटा जी क्योंकि secant square x का इंटीग्रल टेंजेंट x होता है, माइनस x का डेरिवेटिव 1 secant square x का इंटीग्रल टेंजेंट x dx। एंड आफ्टर दिस इट इज x टेंजेंट x। हां जी, टेंजेंट x का इंटीग्रल बेटा आइदर log mod secant x या माइनस log mod cos x, दोनों करवाए ना, जो मर्जी लिख दीजिए, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। I am going to write down here plus log mod cos x plus c, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रूव करने के लिए नहीं कहा। We can apply integral of tangent x as minus log mod cos x, या we can apply log of secant x, जो मर्जी हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है। Now after this 13th question, integral tangent inverse x dx। फिर से वही बात, क्योंकि अकेला tan इनवर्स x है, आई एम गोइंग टू कंसीडर इट एज 1 into tan इनवर्स x, और 1 into tan इनवर्स x, फिर से वही बात, फर्स्ट फंक्शन इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन, बिकॉज़ अलजेब्रिक फंक्शन विल बी कंसीडर्ड एज सेकंड फंक्शन। वैसे यहाँ पे बेटा इस तरह से लिखना कंपल्सरी नहीं है कि दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन, दिस इज जस्ट फॉर आवर सेक, कि हम लोगों को पता रहे कि कौन सा फर्स्ट कंसीडर किया था, कौन सा सेकंड। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल 1 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज टेंजेंट इनवर्स x इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। इट विल बिकम 1 का इंटीग्रल x tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 over 1 plus x स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x dx। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करना है, न्यूमरेटर में x है, डिनोमिनेटर में 1 plus x square। I'll try to make the derivative of denominator in the numerator। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा जी? 2x। सो मैं नेक्स्ट स्टेप में करता हूं इसको, x tan इनवर्स x minus 1/2 इंटीग्रल 2x over 1 plus x square dx। So this will become x tangent inverse x minus 1/2। Now see here, denominator वाली टर्म का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में पड़ा है, we can write down log mod 1 plus x square plus c, because we had learned the formula integral f dash x over fx dx, और fx की पावर 1 हो तो आंसर होता है log mod fx dx। ओके, चलिए पुत्र जी स्टार्ट करते हैं। 14th क्वेश्चन, x log x, इंटीग्रल x log x। अब बेटा ये हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला मेथड आ गया है। अगला क्वेश्चन भी x स्क्वायर प्लस 1 into log x है, सेम वही कंसीडर करेंगे। आइलेट के अकॉर्डिंगली l पहले आता है, अलजेब्रिक फंक्शन का a बाद में आता है, सो लॉगरिथमिक फंक्शन विल बी द फर्स्ट फंक्शन, x will be second function। Applying integration by parts, first as it is,
सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज log x का होल स्क्वायर इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड. It will become equals to x का इंटीग्रल पुत्र जी x स्क्वायर बाय 2 log x का होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रल log x का होल स्क्वायर बेटा जी इसका डेरिवेटिव चेन रूल लगेगा. पहले आएगा 2 log x और उसके बाद log x का डेरिवेटिव 1 by x और ये x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2. ये 2 इसके साथ कट जाएगा, x इसके साथ कट जाएगा. इट विल बी x स्क्वायर बाय 2 log x होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे x बच जाएगा x log x dx. बेटा स्टिल इट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स या टू फंक्शंस. फिर से आइलैंड लगाएंगे considering log function as the first function and x as algebraic function as second function. It will be x square by 2 log x whole square minus बेटा यहाँ पे मैं बड़ी ब्रैकेट डाल रहा हूँ first as it is second का integral minus integral of derivative of first that is log x into integral of second x dx. ठीक है, सॉल्व करते हैं. इट विल बिकम इक्वल्स टू x स्क्वायर बाय 2 log x का होल स्क्वायर माइनस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 log x माइनस log x का डेरिवेटिव 1 by x और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 dx. यहां से फिर से ये x स्क्वायर से कट जाएगा. Our answer is x square by 2 log x का होल स्क्वायर. अब बेटा मैं ब्रैकेट खोल रहा हूँ माइनस x square by 2 log x प्लस इंटीग्रल 1 by 2 बाहर x dx अंदर और x का इंटीग्रल फिर से x square by 2. So this function will become equals to x square by 2 log x whole square minus x square by 2 log x प्लस x स्क्वायर बाय 4 प्लस c. आई होप कि ये नीचे 4 कैसे आया आप लोगों को समझ आ गया होगा. ठीक है, सो नेक्स्ट इन दिस एक्सरसाइज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. अब दो और स्पेशल टाइप्स हम लोग करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग यूज तो इंटीग्रल बाय पार्ट्स करते हैं लेकिन स्पेशल फॉर्मूला भी यूज करते हैं और एक रेपिटेशन वाला भी यूज करते हैं. अब ये दो स्पेशल टाइप बेटा जी क्या होती है. फर्स्ट टाइप हमारे पास है इंटीग्रल e रेज पर x into fx plus f dash x dx. मींस टू से कि अब यहाँ पे देखिए e रेज पर x into fx plus f dash x मतलब कोई ना कोई x की टर्म आएगी. e रेज पर x भी x का फंक्शन है और x वाला कोई और फंक्शन भी आएगा तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कंसीडर होगा. और उसमें ये स्पेशल टाइप होती है कि अगर आपके पास बाहर e रेज पर x है और उसके साथ ब्रैकेट में फंक्शन और फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव ऐड हो रहा है. ठीक है, इट्स डायरेक्ट आंसर इज e रेज पर x into fx plus c. डायरेक्ट यू कैन राइट डाउन डायरेक्ट आंसर एज e रेज पर x into fx plus c. अब यहाँ पे देखिए मैं एक 16th क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंगली बताता हूँ. क्वेश्चन 16 एनसीईआरटी की आपकी एक्सरसाइज का है. क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन e रेज पर x sin x plus cos x dx. अब यहाँ पे देखिए e रेज पर x sin x plus cos x. ये देखिए sin x आपके पास फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव साथ में ऐड हो रहा है. cos x sin x का डेरिवेटिव होता है ना, तो इसका डायरेक्ट आंसर e रेज पर x sin x plus c. MCQ की फॉर्म में आ जाता होता है ये क्वेश्चन. व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ e रेज पर x sin x plus cos x. अब दूसरी बात ये है कि जरूरी नहीं है कि आपके पास जो ये फंक्शन है उसमें फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ हो डायरेक्टली. हो सकता है कि हम लोगों को उसका डेरिवेटिव बनाना भी पड़ जाए. तो उस केस में किस तरह से सॉल्व करेंगे देखिए 17th क्वेश्चन कंसीडर कीजिए. क्वेश्चन नंबर 17 इंटीग्रल e रेज पर x into x over x plus 1 whole square dx. e रेज पर x into x over 1 plus x whole square या x plus 1 whole square. अब यहाँ पे देखो
फंक्शन के e रेज पर x है उसके साथ x ओवर 1 प्लस x का होल स्क्वायर है, लेकिन कहीं इसका डेरिवेटिव तो पड़ा ही नहीं हुआ। तो अब इसको देखिए किस तरह से करना है, थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करनी है। इट विल बी इक्वल्स टू e रेज पर x प्लस 1 माइनस 1 ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर। चेक कीजिए dx 1 ऐड कर दिया 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब अगले स्टेप में देखिए मैं क्या कर रहा हूं, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल e रेज पर x, एक बार मैं x प्लस 1 के नीचे लिख रहा हूं x प्लस 1 होल स्क्वायर और एक बार माइनस 1 के नीचे लिख रहा हूं x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। x प्लस 1 और ये होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, it will become equals to integral e raised power x into 1 over x plus 1 minus 1 over x plus 1 का whole square dx। अब फर्दर देखिए इसको क्या लिख सकता हूं मैं, it can be written as integral e raised power x into 1 over x plus 1 plus minus 1 over x plus 1 का whole square dx। और अब अगर आप लोग देखें बेटा ये ध्यान से, ये मेरे पास फंक्शन है 1 ओवर x प्लस 1 और ये उसका डेरिवेटिव साथ में पड़ा हुआ है माइनस 1 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर आप लोग डेरिवेटिव करके देखें तो ये मेरे पास फंक्शन पड़ा हुआ है और ये प्लस का साइन है और ये उसके साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। तो यही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे e रेज़ पावर x into fx plus f dash x, so its integration is directly e raised power x into fx। fx क्या है 1 over x plus 1 plus c using this formula। ओके, ये जो क्वेश्चन है बेटा ये प्रैक्टिस से हम लोगों को आते हैं कि अगर हम लोग बार बार प्रैक्टिस करें तो हम लोगों को पता चल जाता है। बट एक बात अपने माइंड में बिठा के रखिएगा कि आपके पास अगर फंक्शन e रेज़ पावर x की फॉर्म में है और उसके साथ कोई 2-3 फंक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं तो वो ये टाइप का होएगा या एक और अनदर टाइप है जो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। नाउ सेकंड टाइप जो स्पेशल टाइप है वो हमारे पास होती है बेटा e रेज़ पावर x into sin x dx या e रेज़ पावर x cos x into dx। मींस टू से एक आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होना चाहिए और एक उसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो। ठीक है, अब ये इसको स्पेशल टाइप बेटा क्यों कहते हैं देखिए जरा। लेट अस सपोज मैं कहता हूं कि मैं e रेज़ पावर x into sin x का इंटीग्रल करना चाहता हूं। आइलेट के अकॉर्डिंगली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले नंबर पे आएगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दूसरे नंबर पे आएगा। देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूं। व्हाट इट विल बिकम, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रल e रेज़ पावर x ही रह जाएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। अब मैंने आपको ये बताया कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन पड़ी हुई है तो तब तक हम लोगों ने इंटीग्रल बाय पार्ट्स अप्लाई करना है। चलिए e रेज़ पावर x into sin x माइनस, अब यहाँ पे फिर से दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x आ जाएगा इनटू e रेज़ पावर x dx। अब ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, e रेज़ पावर x sin x माइनस cos x e रेज़ पावर x प्लस इंटीग्रल e रेज़ पावर x sin x dx। अब फिर से मेरे पास मल्टीप्लिकेशन आ गई। तो एक बात याद रखिएगा कि जब भी e रेज़ पावर x के साथ sin x और cos x मल्टीप्लाई हो रहेंगे ना तो इसके डेरिवेटिव में इंटीग्रल बाय पार्ट्स इसका खत्म नहीं होएगा। sin cos में कन्वर्ट होता रहेगा, cos sin में कन्वर्ट होता रहेगा एंड इट्स इंटीग्रल नेवर एंड्स। तो अब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल सी बात है, जो गिवन इंटीग्रल है उसको i कंसीडर कर लेना है। गिवन इंटीग्रल को i कंसीडर कर लेना है। ये हो जाएगा i, दिस इज इक्वल्स टू अगेन i एंड i इज इक्वल्स टू, अब इसके बाद देखिए क्या करना है, i इज इक्वल्स टू e रेज़ पावर x sin x ब्रैकेट खोलते हैं माइनस e रेज़ पावर x cos x माइनस इंटीग्रल e रेज़ पावर x sin x dx। और चेक कीजिए स्टार्टिंग में मैंने इस फंक्शन को i कंसीडर किया था तो मैं इसकी जगह पे दोबारा से i लिखने जा रहा हूं। सो इट विल बी i इज इक्वल्स टू e रेज़ पावर x sin x माइनस e रेज़ पावर x cos x माइनस i। अब i को इधर ले आइए, इट विल बिकम 2i, क्या हो जाएगा 2i। सो 2i
इज इक्वल टू e रेज पावर x sin x माइनस e रेज पावर x cos x, और i की वैल्यू इसके बाद क्या आ जाती है, i इज इक्वल टू 1/2, ऐसे करते हैं e रेज पावर x की कॉमन निकाल लेते हैं, sin x माइनस cos x प्लस c। तो इस तरह से इस इंटीग्रल को सॉल्व किया जा सकता है जब भी e रेज पावर x के साथ sin x हो या e रेज पावर x के साथ cos x हो, उसको आप लोगों ने i कंसीडर कर लेना। और ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये हमारे पास इस तरह से भी आ सकता है e रेज पावर 2x into sin x या e रेज पावर x into sin 2x, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंगली चेन रूल लगाइए, चेंज कीजिए, आपके पास i की वैल्यू आ जाएगी। लेट अस सपोज अगर e रेज पावर 2x होता, यहाँ पे आ जाना था e रेज पावर 2x ओवर 2, e रेज पावर 2x ओवर 2 ओवर 2, कहीं ना कहीं जाके यहाँ पे ओवर 4 आ जाना था, ये i ओवर 4 इधर आके ऐड होना था तो 5/4 i हो जाना था। कॉरस्पॉन्डिंगली चेंज आप लोग कर सकते हैं एंड यू कैन ट्राई डिफरेंट क्वेश्चंस। ओके, सो दिस इज द सेकंड टाइप जिसमें हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है और साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शन होता है। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन 21 है आपकी बुक में, यू कैन ट्राई योरसेल्फ। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ एक्सरसाइज, 18th क्वेश्चन, इंटीग्रल e रेज पावर x into 1 plus sin x over 1 plus cos x dx। अब फिर से बेटा ये वही फर्स्ट टाइप बनेगी, e रेज पावर x into fx plus f dash x। देखिए कैसे बनेगी, e रेज पावर x into sin square x by 2 plus cos square x by 2 plus 2 sin x by 2 cos x by 2। समझ लग गया उत्तर जी? डिवाइडेड बाय, ऐसे कीजिए, ये ज्यादा लेंथी हो जाएगा, हम लोग दूसरा सिंपल वे लगाते हैं, 1 plus sin x as it is, और डिनोमिनेटर में मैं लिखता हूं 2 cos square x by 2। ठीक है, एक बार ये 2 cos square x by 2 1 के नीचे लिख लेंगे, एक बार sin x के नीचे लिख लेंगे, e raised power x into 1 over 2 cos square x by 2 प्लस जो sin x है इसको मैं लिख रहा हूं बेटा 2 sin x by 2 cos x by 2 डिवाइडेड बाय cos square x by 2 2 टाइम। अब ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, cos x by 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल बिकम e raised power x 1/2 secant square x by 2 प्लस टेंजेंट x by 2। चेक कीजिए, न्यूमरेटर में sin x by 2 था, डिनोमिनेटर में cos x by 2 था। अब यहाँ देखिए ये e raised power x है, ये है फंक्शन टेंजेंट x by 2, और फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, secant square x by 2, चेन रूल से 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 secant square x by 2 इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। सो इट विल बिकम इक्वल्स टू e raised power x into tangent x by 2 plus c, and that is your answer for this question। ठीक है, सिंपली हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इसी तरह से एक 22nd क्वेश्चन है, इसका भी हिंट नोट कर लीजिए बेटा, इंटीग्रल sin इनवर्स 2x over 1 plus x square, 2x over 1 plus x square dx। और बेटा जी अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद हो तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 2 tan इनवर्स x dx। याद है 2 tan इनवर्स x dx का फॉर्मूला है sin इनवर्स 2x over 1 plus x square। 2 बाहर निकाल दीजिए, इंटीग्रल टेंजेंट इनवर्स x dx। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर tan इनवर्स x का इंटीग्रल करवाया ना आज, तो tan इनवर्स x 13th क्वेश्चन सेम रिमेनिंग आप लोगों ने इसको 1 into tan इनवर्स x कंसीडर कर लेना एंड यू कैन इंटीग्रेट। ओके, सो बेटा जी दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेज लेक्चर। टुमारो इन द नेक्स्ट लेक्चर we'll discuss next exercise। okay।